good morning all of you. I am JP Sharma, your science teacher. So student, in previous class we discussed about the image formation in concave mirror, and we discussed 6 different cases when object is placed at infinity, between C and infinity, at the center of curvature, between center of curvature and focus, at F, and between pole and focus. And we draw the position of image in different cases. So we analyze the formation of image in 6 different cases, and now let's discuss image formation through the convex mirror. So convex mirror. So there is a single case for the convex mirror. We placed an object anywhere. This is the convex mirror. The reflecting surface is outward, and this is the principal axis is passing through the pole, and here this is the focus, and similarly center of curvature. Center of curvature is placed here in case of convex mirror, because the sphere is completed in this side, so the center is here. So taken, the center is here and focus is. Okay. So an object is placed anywhere. So this is the focus, so this is the focus, this is the center. So an object is placed anywhere between C and infinity, at center, between the C and F. An object is placed anywhere in this side because this is the reflecting surface. So object is placed this side on the principal axis. So we know that a parallel ray that is parallel to the principal axis incident on the mirror and reflected. So we know that a parallel ray to the principal axis passing through the focus after reflection. So हम जानते हैं रूल है कि जो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा. फोकस से पास होने के लिए उसको इधर जाना पड़ेगा, लेकिन इधर जाना अलाउ नहीं. क्यों? क्योंकि इधर हमने पेंट किया. सो इधर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन रूल अपनी जगह रहेगा. फोकस से पास होना चाहिए, तो ये किधर चली जाएगी? ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसका डायरेक्शन होगा. एक रे हमने बना ली. इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए. एक रे और हम यहाँ पे बना लेते हैं. एक रे आप चाहे तो ऑब्लिक रे ले सकते हैं, आप चाहे तो फोकस वाला ले सकते हैं. ऑब्लिक रे ले लेते हैं. एक रे जो जाके पोल से स्ट्राइक करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सेम एंगल पे रिटर्न बैक होगा. एक रे जो जाके पोल पे जाके स्ट्राइक करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम I इक्वल्स टू R वाला रूल फॉलो करते हुए सेम एंगल पे रिटर्न बैक करते हैं. I इक्वल्स टू R. अब हम जानते हैं कि ये रे इस तरफ चली गई और ये वाली रे इस तरफ आ गई, तो रियलिटी में तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों रेज आगे जाके कभी एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो हमने सोचा कि ये रे जो कहां से आ रही है, यहां से. इसको बैक ट्रैक किया, हमने इसको बैक ट्रैक किया, ये ऐसे जाता है, और इसको भी बैक ट्रैक किया, ये जाके यहां मिलता है. तो इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा. इमेज इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना? यहां. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? जहां 2 रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा. अगर रियलिटी में कट नहीं कर रही है तो हमें आगे डॉटेड करके उनको कट करवाना है. अगर एक दूसरे से कट ही नहीं करती तो हम बोलते हैं इमेज इंफिनिटी फॉर्म होता है, हम उसको नहीं देख सकते. जैसा कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेस है वो पैरेलल हो जाती है और इस तरह से जाती है, और पैरेलल रेस तो कहीं जाके कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को,
तो उस केस में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बनेगा, मतलब इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी को हम देख नहीं सकते। सो ये हमने इमेज फॉर्म किया और ये दोनों रेंज यहाँ एक दूसरे को कट करती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ बनेगा। अच्छा, कैसा बनेगा और ये सब बातें कर लेते हैं। अब ये अगर रियलिटी में कट करती है तो रियल इमेज बनता है, और रियलिटी में कट नहीं करती, हम डॉट डॉट करके कट करवाते हैं, एक्सटेंड करके इन लाइंस को कट करवाते हैं, तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो पहली बात तो ये कि इमेज कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, अब एक और बात, हमेशा बैक ट्रैक किसको करना है, रिफ्लेक्टेड रेस को। आप इसको बैक ट्रैक नहीं करेंगे ऐसा, नो, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये। तो इमेज इंसिडेंट रे से बनती है कि रिफ्लेक्टेड रे से, हम जानते हैं एक रे जाएगी मिरर से टकरा के वापस हमारी आईज में आएगी, तो हमारी आईज में कौन सी रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड, तो हमें अपनी इमेज मिरर में दिखती है। तो हमेशा बैक ट्रैक जब आप करेंगे इस रे को नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, आप किनको करेंगे, इसको। कहां करेंगे, पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ तो इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, सो ये इमेज फॉर्मेशन का तरीका है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसा इमेज बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन डिसाइड करते हैं कि इमेज कहां बना है, इमेज का पोजीशन बताइए। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, तो हम यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस करिए, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बिटवीन pole and focus always। अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखेंगे, इमेज फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर लाएंगे, इमेज इधर खिसकेगा। ऑब्जेक्ट को सी पे लाएंगे, इमेज और इधर खिसकेगा। ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाते जाएंगे, इमेज भी इधर खिसकते जाएगा। बट इमेज हमेशा कहां बनेगा, फोकस से और पोल के बीच, चाहे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस हो। ओके, तो इमेज आप कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा होगा इसका, जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल। तो हमने बोला रियलिटी में एक दूसरे को लाइनों में इंटरसेक्ट नहीं किया है, हमने एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाया है, तो ये इमेज है वर्चुअल। और क्योंकि अगर इमेज सीधा है, उल्टा नहीं है, तो इट इज इरेक्ट, ये इरेक्ट है। एक और चीज हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, साइज कैसा है। साइज तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था और इमेज का साइज छोटा हो गया है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल या वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा और ये इमेज कैसा दिखेगा, स्मॉल। तो ये वाला मिरर का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसको यूज करते हैं। तो हमने बोला इसका एप्लीकेशन है व्हीकल्स के साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। उसमें आपको क्या दिखता है, साइड मिरर। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के साइड मिरर में देखते हैं, आपको कैसा इमेज दिखता है, इरेक्ट। मतलब अगर ट्रक जो आ रहा है पीछे या कार जो आ रही है, उसके टायर रोड पे हैं, तो रोड पे दिखते हैं, या आपको टायर ऊपर दिखते हैं। हमने बोला रोड पे दिखते हैं, तो एक इमेज ऐसी है तो ऐसी ही दिखेगी, उल्टा नहीं दिखेगी। ठीक है, और जो साइज है एक्चुअली कार का, इमेज में उसका साइज आपको कैसा दिखता है, छोटा, क्योंकि आप बहुत सारे व्हीकल्स का इमेज देख सकते हैं एक छोटे से मिरर में, तो साइज छोटा दिखता है। और चलो ये तो आपको प्रैक्टिकली देखने से पता नहीं लगेगा, ये तो लैब में पता लगेगा कि कहां बन रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें, आपको इमेज कहां दिखेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये जो फोकस से एक हम लोग ये फोकस से इस तरह से, फोकस से इस तरह से, ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये कौन का शेप है। अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो उसका इमेज यहां कहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ रखेंगे ऐसा, तो उसका इमेज यहां कहीं दिख जाएगा, नीचे का नीचे बनेगा। तो इस कोन में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, यहां होगा, तो उसका इमेज बन जाएगा।
में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज आपको मिरर में दिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कौन से बाहर है, यहाँ कहीं है, तो उसका मिरर में उसका इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हम क्या देखते हैं, पीछे वाली तो गाड़ियाँ पूरी दिखती हैं, बहुत जो दूर है, लेकिन हमारे साइड में जो गाड़ी चल रही है यहाँ, वो नहीं दिखती, है ना? क्यों? क्योंकि वो इस कौन से बाहर है। तो ये जो कौन है इसका हमने नाम दे दिया है विजुअल कौन। इस विजुअल कौन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज हमें दिखता है, और इसके बाहर है तो उसका इमेज नहीं दिखता। इसलिए इस कौन का नाम क्या रख दिया है हमने? मिरर। जनरली इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रेयर व्यू एंड साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। साइड व्यू मिरर्स में यूज करते हैं सो दैट ड्राइवर कुड सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। पीछे से जो ट्रैफिक है उसको देख सकते हैं। और कहाँ यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर आल्सो यूज इन हेयरपिन बैंड्स ऑन द रोड सो दैट ड्राइवर, ये आपने देखा है ऐसा? आप कहीं अगर किसी बड़े मॉल में जाएंगे तो वहां पे जो पार्किंग है उसमें ऐसे टर्न होते हैं, और जहां पार्किंग में टर्न होता है वहां पे एक ऐसा गोल सा मिरर लगाया होता है, एक गोल सा मिरर। आप अगर कहीं पार्किंग में जाएंगे तो पार्किंग में क्या है, ऐसा घूम घूम के वो पार्किंग होती है, बिल्कुल शार्प टर्न। ग्राउंड बेसमेंट में होती है तो बेसमेंट में ऐसा घुमा घुमा के जाते हैं। अब जैसे ही आप ये घूमेंगे उधर से भी कोई गाड़ी आ सकती है। तो जहां ऐसा टर्न है वहां दीवार पे एक मिरर लगाते हैं गोल सा, बाहर की तरफ निकला हुआ। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और बाहर की तरफ निकला हुआ कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। देखिए लेंस और मिरर में कैसे आप फर्क करेंगे? लेंस में तो आर पार दिखता है, मिरर में हम देख रहे हैं तो हम ही दिखेंगे वापस, रिफ्लेक्ट हो। दूसरा है कि कॉन्वेक्स है, कौन कैसे पता लगेंगे? अगर मिरर का जो सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो जरूर वो कौन सा है? तो हम यहाँ पे एक मिरर यूज करते हैं बेसिकली कहाँ पे? जहां पे ऐसा शार्प टर्न होता है। आप देखेंगे, अगर नहीं देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप कभी पार्किंग में जाते हैं तो वहां दिखेगा, मॉल वगैरह में जो ऐसा घूम घूम के जो पार्किंग जाती है तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा दीवार पे एक मिरर लगा होता है। वो आपकी कंघी करने के लिए नहीं लगाया हुआ, वो किसके लिए है? व्हीकल्स के। उस साइड से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसमें दिख जाता है। और क्या यूजेस हैं? एट प्रेजेंट कॉन्वेक्स मिरर आर प्लेस्ड नियर द एटीएम मशीन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस सो दैट कस्टमर यूजिंग एटीएम मशीन कैन सी बिहाइंड देम। तो एटीएम मशीन्स में भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो ताकि बाकी जो कोड वोड हम डाल रहे हैं वो किसी और को पता ना लगे, है ना? ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज क्या थे? मेकअप मिरर के यूज में हम उसको लेते हैं, और ठीक है, कॉनकेव मिरर में हम फेस का इमेज देख लेते हैं, काफी क्लोज इमेज हम उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो और इस पे बेसिकली आपका डेरिवेशन आता है, या मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइन जो मैंने आपको बताया है उसका यूज अब होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यू और वी। यू क्या है? मिरर से, या मिरर से बात कर रहे हैं तो हम कहां से बात कर रहे हैं? पोल से। मिरर का मिड पॉइंट कौन है? पोल। तो पोल से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। और जैसे मान लो एक केस हम ले लेते हैं, ये बदल लेते हैं, कॉन्केव वाला ये कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है? अब हमने एक इमेज बनाते हैं और हमने ऑब्जेक्ट को रखा मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा ऐसा, और तो यहाँ से एक रेंज आती है और ये कहां से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, और एक रे हम फोकस से देख लेते हैं। एक रे जो फोकस से जाती है वो
कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो इसको पैरेलल ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, देखो टेढ़ा हो गया, आपको सीधा ज्वाइन करना है। ये पैरेलल इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, हमेशा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल और इन सब से हम लोग ये प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्टेंस की की बात करेंगे तो पोल से फोकस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। अच्छा, इसको बोलेंगे यू। व्हाट इज यू, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे v। मिरर से इमेज का डिस्टेंस, यहां कौन बना है, ये इमेज, तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस। ये पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए। तो ये पॉइंट हमने p बोल दिया है और ये डिस्टेंस है। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ये वाली इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है राइट साइड। तो आप अगर राइट साइड पर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव आपको लेना है। तो हम यहाँ मिरर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हम इनको स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे u क्या है, चलो इनको मेंशन कर देते हैं। मेंशन क्या हुआ है, u इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। बाकी सारी चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और फोकल लेंथ का बताया हुआ, फोकल लेंथ। मिरर जो फॉर्मूला होता है पहले इसको लिख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका डायरेक्शन करेंगे आगे। 1/v, v क्या है, जैसे आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ रख दिया है। कहाँ रख दिया है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, ये r दिया हुआ है, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है कि v। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये क्या गिवन है, u, करेक्ट। तो फिर आपको u का जो 20 सेंटीमीटर वैल्यू है वो उस फॉर्मूले में प्लस करके पुट करना है, माइनस करके पुट करना है, वो साइन कन्वेंशन से डिसाइड करेंगे। बट ये u है। आपसे क्या बोला जाएगा, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उससे 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो बताइए उसका इमेज कहां बनेगा। तो आपको क्या दिया होगा, f, आपको क्या दिया होगा, u। आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए इमेज कहां बनेगा, तो आप बता देंगे, v निकालते आप क्या बता देंगे, भैया मिरर से इमेज बनेगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। बट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते वक्त जो एक गलती करते हैं स्टूडेंट, वो गलती क्या है कि आप विदाउट साइन पुट कर देते हैं। तो जब भी आप u का और f का वैल्यू पुट करें तो आप ध्यान रखें कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, तो वहां प्लस माइनस नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे तो आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा और पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा सिर्फ प्लस और माइनस की वजह से। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, उधर वाले जो डिस्टेंस होंगे वो सब नेगेटिव होंगे और इधर वाले जो डिस्टेंस होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। बस इतना ध्यान रखें। ओके, इसका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन ठीक रहेगा। अब इनका नाम दे देते हैं कुछ, हमने क्या क्या नाम दिया है इसको हमने बोला है यहाँ पे, दूसरा बुक में दूसरा क्या बोला है, अदरवाइज कंफ्यूज होता है, वही है सेम है। तो हमने इसको नाम दिया, ये O बोल दिया है, इसको बोल दिया है L, इसको P और इसको Q, इमेज PQ है, और ये है P डैश, ये वाला है P डैश और ये है Q डैश, और ये वाला पॉइंट है M और ये वाला पॉइंट है L।
बस बाकी सब तो हमने दिया हुआ ही है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो यहां से हम जानते हैं कि ट्राइंगल PQF अपोजिट ट्राइंगल वाले देखने हैं, ये किसके इक्वल है? MOF। PQF ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल है? ये वाला ट्राइंगल। ये जो कर्व है इसको हमने एक तरह से स्ट्रेट लाइन लिया। क्या लिया है इसको? स्ट्रेट लाइन। हम ये मान के चले हैं कि मिरर में इतना ज्यादा कर्व हमें दिखता नहीं है, इसका एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, अपर्चर। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा दिखेगा? ये कर्व ऐसा दिखेगा। और अपर्चर स्मॉल होगा तो ये कर्व ऐसा दिखेगा। है तो स्फीयर का पार्ट ही, लेकिन स्फीयर बहुत बड़ा है तो कर्व जो है वो फ्लैट होकर चला जाता है। जैसे अर्थ एक स्फीयर है और उसका साइज बहुत बड़ा है, तो हमें सरफेस कैसे दिखती है? फ्लैट। तो यहाँ पे हम इसको फ्लैट लेके चलेंगे तो हम क्या देखते हैं? ये जो ट्राइंगल है, कौन सा? ये PQF, ये किस ट्राइंगल के सिमिलर है? MOF। क्यों? क्योंकि ये एंगल सेम है, दोनों अपोजिट एंगल है, और ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों कैसे ट्राइंगल हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि O और M एक दूसरे से बहुत क्लोज है तो इसको एक स्ट्रेट लाइन हम मान लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने OM अपॉन P, तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इनकी साइड कौन सी साइड्स हैं? OM और PQ। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो कौन सी साइड है? OM अपॉन PQ। OM अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू किसके? PF। OM किसका है? OM इसका है, तो पहले इसका लिखेंगे OF अपॉन PF, ऐसा लिख दिया, OF अपॉन PF। अच्छा, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल, अब इस साइड वाले अपोजिट ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये। पहले कौन सा लिए थे? ये वाले ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है क्योंकि इनके भी अपोजिट एंगल सेम है, एक एंगल 90 है, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल ले लो, इनका भी रेशियो निकालो, ठीक है, इनका भी रेशियो निकाल लेते हैं। अब इसमें से क्या क्या चीजें आपको पता है पहले वो देखो। OM नहीं पता कितना है। PQ ये H हाइट ले सकते हैं इसका, बट फिलहाल इसको भी रहने देते हैं, इसका भी हमें आइडिया नहीं PQ है। OF यस, ये हम जानते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? फोकल लेंथ। ये कितनी डिस्टेंस है? फोकल लेंथ के बराबर है, तो इसको क्या लिख देते हैं? F लिख सकते हैं इसको। और नीचे है PF कितनी है? PF कितनी है? तो ये डिस्टेंस कितनी है? हम जानते हैं यहां से यहां तक F है और यहां से यहां तक U है, तो ये कितना है? U माइनस F। ये कितना है? U माइनस F, क्योंकि आपको कितना डिस्टेंस पता करना है इतना, और ये पूरा कितना है? U, और इसमें से कितना माइनस कर दो? F, तो ये डिस्टेंस है U माइनस F। चलिए ये पता लग गया। अब ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये कौन सा ट्राइंगल है? कौन सा ट्राइंगल की बात की है? वो वाला ट्राइंगल। कौन सा? PQF एंड और PQF और OFM, कोई सा भी कैसा भी ले लो, एंड OFM आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। उनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल। और हमने इक्वल पुट कर दिया, जो जो वैल्यू हमें पता थी। आप ऐसा भी जरूरी नहीं कैसा ही लिखो, आप कोई सी साइड ले लो पर दोनों की, जैसे ये हमने ले लिया, कौन सी साइड ले ली पहले? ये वाली, कौन सी? PF। इसकी साइड कौन सी है? वैसी की वैसी OF। PF अपॉन OF, या PF के सामने OF लिख दो। फिर दूसरी साइड ले लो, ये वाली साइड कौन सी है? P। उसकी भी वो वाली साइड ले लो, कौन सी? OF। बताओ OF को कर लिया,
ये घूम फिर के बात नहीं आनी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जैसा इन्होंने किया है हम दो साइड्स का रेशियो लेना है। आप चाहे पहले इसका अपॉन इसका ले लो, कोई भी। अब दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ये वाले ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? ट्राइंगल ये वाला कौन सा है? P डैश Q डैश F, P डैश Q डैश F एंड ये वाला ट्राइंगल बताइए LOF या OFL, OFL are again similar triangles। ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनकी भी साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल कर देते हैं। तो ये कौन सा साइड है? LO, तो LO ये कौन सा है? P डैश Q डैश, P डैश Q डैश, LO किसके? P डैश Q डैश के, ठीक है। इनको आमने सामने लिखो। LO के सामने कौन आएगा? P डैश Q डैश, LO के सामने P डैश Q डैश, और इसका एक साइड ले लो OF, OF किसके इक्वल होगा? FP डैश। सो इधर ले लिया OF और ये किसके इक्वल है? F। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब जो जो चीजों के बारे में पता है उनको एक तरफ ले लो। तो हमें यहाँ पे इसके बारे में पता है, तो LO का कोई आइडिया नहीं, LO को एक तरफ ले लेंगे। और OF को हम जानते हैं फोकल लेंथ होती है ये रहा। और P डैश Q डैश का भी कोई आइडिया नहीं, तो हम इसको ले लेते हैं LO अपॉन P डैश Q डैश, इसको इस तरफ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये किसके इक्वल हो गया? OF अपॉन ये क्या है? FP डैश। OF का वैल्यू कितना है? OF का वैल्यू कितना है? फोकल लेंथ डिस्टेंस है ये O से लेके F तक। और FP डैश ये वैल्यू चाहिए, कौन सा? कितना? FP डैश, ये P डैश है, ये कितना है? तो हमने बोला यहां से लेके यहां तक टोटल V है। कितना है? V। यहां से लेके यहां तक टोटल V है, उसमें से ये माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? F। तो ये FP डैश का वैल्यू क्या होगा? V माइनस F, ठीक है। अब यहां पे हम ये वाला साइड देखते हैं, OM अपॉन PQ, और इधर है LO अपॉन P डैश Q डैश। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। PQ डैश किसके इक्वल है? PQ डैश इज इक्वल टू OM, नो। तो हम यहां पे कह सकते हैं LO और ये P डैश Q डैश। तो हम ये चाहते हैं कि इनका रेशियो कर लें, तो LO दैट इज इक्वल टू OM। तो यहाँ पे P डैश Q डैश, चलिए यहाँ पे ये बोला है, इसने ऐसा बोला है कि ये एक, अगर इस लाइन को ऐसा ड्रॉ कर देते हैं तो ये एक बड़ा क्या हो गया है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड सेम होते हैं, तो P डैश Q डैश किसके इक्वल हो जाएगा? OM के। और PQ किसके इक्वल हो जाएगा? OL के, ठीक है। तो अगर यहां पे हम PQ डैश PQ है, सॉरी PQ है नहीं, डैश नहीं है, PQ किसके इक्वल हो जाएगा? OL के। और तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 PQ किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस वाले रेक्टेंगल को देखिए, ये वाला रेक्टेंगल PQ किसके इक्वल है? OL के। PQ इक्वल्स टू OL। और इसी तरह से ये वाला रेक्टेंगल देखिए, P डैश Q डैश किसके इक्वल है? OM। P डैश Q डैश किसके इक्वल है? OM के इक्वल। एंड P डैश Q डैश किसके इक्वल होगा? OM। ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट फ्रॉम rectangles, अब
रेक्टेंगल्स के नाम नहीं लिख रहे हैं, रेक्टेंगल का नाम क्या होगा वैसे इसका PQLO, ठीक है। उससे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड। इसी तरह से ये वाला रेक्टेंगल है P', Q', MO, इसमें P', Q' किसके इक्वल होगा, OM के, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक साइड RHS या LHS इनका इक्वल हो जाए किसी तरीके से, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट करके एक इक्वेशन बनाना है। तो अभी RH, अब इस साइड का तो छोड़ दो, इस साइड का तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये साइड का इनका दोनों का LHS सेम करना चाहते हैं, उसके लिए हमने रेक्टेंगल को देखा, तो ये OM को तो OM ही रहने दो, PQ की जगह क्या पुट कर देते हैं, OL। तो ये इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में PQ की जगह क्या पुट कर देते हैं, OL यहाँ पे, तो ये हो गया OM अपॉन OL इक्वल्स टू F अपॉन U माइनस L, यहाँ पे सिर्फ क्या पुट कर दिया है, PQ की जगह OL। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या पुट कर देंगे, P' की जगह OL, P' कहाँ है, इक्वेशन 2 P', तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, LO लिखो, LO अपॉन OM दैट इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस L। अब आप देख रहे हैं OM OM OL OL, LO या OL एक ही बात है, L से O तक का डिस्टेंस ले लो यार, तो एक साइड इक्वल हो गया। हाँ रिवर्स है तो उल्टा कर देंगे, कोई इशू नहीं, अगर रिवर्स है तो किसी भी एक को उल्टा कर लो, इसको उल्टा करोगे तो ये OL अपॉन OM हो जाएगा, ये OL अपॉन OM ऑलरेडी है, इसको OL ही लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमने जैसे तैसे करके मैथमेटिक्स लगा के हमने क्या कर दिया, पहले तो हमने ये वाले दोनों ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल बोल के इन दोनों के साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया, फिर इन दोनों का इक्वल कर दिया, दो इक्वेशन आ गए। अब उन दो इक्वेशंस को हम आपस में इक्वल पुट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला रेक्टेंगल देखा पहले, इस रेक्टेंगल में ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, और अगर ऐसा है तो हमने इनको पुट कर दिया वैल्यूज, और किसी तरीके से हम RHS या LHS, तो हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं, LHS को इक्वल कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ये स्पेस खाली कर देते हैं फिलहाल, और हम ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन आ गया OM अपॉन OL, ये कितना आ गया, F अपॉन U माइनस F, और उसको रिवर्स कर लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 को रिवर्स कर लेते हैं, तो ये हो गया OM अपॉन OL, ये इक्वेशन 4, OM अपॉन OL, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस F ऊपर चला जाएगा अपॉन F, दोनों तरफ से उसको रिवर्स कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, OM ऊपर OL नीचे, इसको भी उल्टा कर दिया, दोनों तरफ से रिवर्स कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन 4 और इसे इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और 5 का LHS कैसा है, LHS सेम है, तो RHS भी सेम कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या सेम है, LHS, तो RHS को भी सेम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा F अपॉन U माइनस F इक्वल्स टू V माइनस F अपॉन F, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया V माइनस F इंटू U माइनस F इक्वल्स टू F स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, V इंटू U, और ये हो गया V इंटू U माइनस VF माइनस UF और माइनस VF और प्लस का F स्क्वायर इक्वल्स टू F स्क्वायर, ये F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और इतना स्पेस हमें चाहिए, तो प्लस का F स्क्वायर इक्वल्स टू F स्क्वायर, ये उधर जाएगा F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ये तो हो गया 0, तो हमारे पास बचा इक्वेशन, ये कैंसिल कर देते हैं, तो V इंटू U माइनस VF माइनस UF इक्वल्स टू 0। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव की हो जाएगी, ये दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया VF प्लस UF
इक्वल्स टू v इंटू u, ऐसा लिखा जा सकता है। इन दोनों को उधर ले लें तो इसको इस तरफ रखिए। अब दोनों तरफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि हमें और स्पेस चाहिए। इसके बाद हम लिख सकते हैं इक्वेशन आ गया 6, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय VUF डिवाइडेड बाय VUF बोथ साइड, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं VUF से। तो इधर F से डिवाइड कर दिया VUF, इधर किससे डिवाइड कर दिया VUF, और इधर किससे डिवाइड कर दिया VUF। V से V कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/u, 1/u। इधर U से U कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/v, और इधर VU से VU कैंसिल हो गया, क्या बचा। दिस इज द प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। एक बार फिर से इसको देख लो क्या किया है। ये हमारा डायग्राम बनाना है, आपको आई होप कि रे डायग्राम बनाना आ गया होगा किस तरह से बनाना है। एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम हमने रखा PQ, उसका हाइट है, उससे दो रेस निकाली। एक रे कहां से पैरेलल जाती है और टकरा के फोकस से रिटर्न होती है, एक रे जो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ये हमने डायग्राम बना दिया। जो इसका O से लेके F, ये जो है पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोला, और पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर तक का डिस्टेंस कहां है, ये रहा सेंटर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज भी नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं है, बट सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है u, और मिरर के पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होता है v। तो ये इमेज का डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स को देखा। ये वाला ट्रायंगल अपोजिट, ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इसकी साइड कौन सी है PQ, वो किसके बराबर होगी OL के बराबर। PQ किसके बराबर होगी, सॉरी ये और ये ट्रायंगल है, PQ किसके बराबर होगी OM, और PF किसके बराबर होगी, तो PQ किसके बराबर होगी OM, PQ OM के बराबर, और PF किसके बराबर होगी PF, ये वाला इसके बराबर OF के, वही चीज आ जाएगी OM अपॉन इस OF को इधर ले OM अपॉन PQ इक्वल्स टू OF अपॉन PF। कैसा भी आप कर लीजिए, आना वही है फाइनली। तो जिन जिन चीजों को आपको अननोन है उनको एक तरफ ले लीजिए। अब OM कितना है इसका कोई लेंथ हमें नहीं पता, OM तो हमने OM को एक तरफ लिख दिया। PQ कितना है इसका भी नहीं पता, लेकिन इसका पता है OF क्या है, OF तो फोकल लेंथ है, वैल्यू पुट कर दिया। और इसी तरह से PF ये डिस्टेंस, तो हम जानते हैं ये पूरी डिस्टेंस u है, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे f, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया यहां से यहां तक u माइनस है। तो जिन जिन का वैल्यू पता है उनको एक तरफ ले लेंगे, जो अननोन है उनको एक तरफ ले लेंगे। फिर हमने ट्रायंगल नंबर 3 ये वाला ले लो, ट्रायंगल नंबर 4 ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल कर दिया। जो वैल्यू नोन है उनको एक तरफ ले लिया, जो वैल्यू अननोन है उनको एक तरफ रखा, और नोन का वैल्यू पुट कर दिया, f अपॉन v माइनस है। अब हम चाहते हैं कि इनका एक साइड इक्वल हो जाए LHS साइड। LHS साइड कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे OM है और यहाँ पे PQ है, यहाँ पे LO है और यहाँ पे P' Q' है। LO ले सकते हैं या OL ले लो, क्या ले लो शुरू से OL लिखो या LO लिखो, सेम चीज है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQ को हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं OL के, तो इस PQ को हटा के इसके क्या रखो OL। ऐसे ही P' Q' को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं OM के, इसको हटा के क्या रख दो OM। यहाँ क्या आ गया OL अपॉन OM, यहाँ क्या आ गया OM अपॉन OL। एक तरह से हमने किसको इक्वल कर लिया है LHS को, बट रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर में तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा कर दिया तो यह OM ऊपर चला गया और OL नीचे चला गया, और उस साइड उल्टा कर दिया, दोनों साइड उल्टा कर दिया। तो इनका LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f² से f² कैंसिल हो गया, और दोनों साइड हमने VUF से डिवाइड कर दिया।
तो हमारे पास ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है। थोड़ा लेंथी है लेकिन आप समझ के करेंगे तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हो जाएगा इसे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम कैसे वैल्यूज को पुट अप करके और आंसर निकालते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।